नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2016 के अनुभव और 2028 का संकल्प विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक क्षमता का विश्व के सामने प्रस्तुत होने वाला सबसे बड़ा मंच है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सशक्त, उद्यमी, समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र हमारे राज्य की आर्थिक रीढ़ है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देता है बल्कि स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा रोजगार भी पैदा करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिंहस्थ 2016 के अनुभव और 2028 का संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक क्षमता का विश्व के सामने प्रस्तुत होने वाला सबसे बड़ा मंच है। सीएम ने कहा कि महाकाल की कृपा से उज्जैन से जुड़ने का अवसर मिलता है और ये जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और दूरदर्शी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय केवल अस्थायी इंतजामों का नहीं बल्कि ऐसे विकास कार्यों का है जिनका लाभ सिंहस्थ के बाद भी शहर और प्रदेश को लंबे समय तक मिलता रहे। उन्होंने संकेत दिए कि वर्ष 2025 के बाद सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास को और गति मिलेगी और जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात घाट विकास, सीवर व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। बाबा महाकाल की नगरी और आप वर्तमान और पूर्व सभी की कर्म स्थली, एक अलग लगाव है उज्जैन से आपका। हम सब सौभाग्यशाली हैं। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर 84 लाख योनियों के बाद हमको अगर ये जन्म देता है तो हमारे हाथ में यश की रेखा भी देता है और यश के साथ हम परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद अगर उज्जैन से जुड़ जाएं तो जीवन धन्य होता है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस सभागार में मौजूद वर्तमान के और पूर्ववर्ती काल के सभी स्वनाम धन्य अलग अलग पदों पर रहकर। क्या वर्तमान का समय आया है जिसमें हम अपने धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन को भी उस रूप में देखते हैं जिसके कारण से ये नगरियां अपने आप सबको लालायित करती है, अपने आप बुलाती है, क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा आपका सबका है। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचनाएं खड़ी हो जाए, जहां आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे,
क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे अब यहाँ से लेके भोपाल तक अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले ही कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे, तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूं हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिमस्त बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। वहीं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 पर आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने 760 से अधिक इकाइयों को 225 करोड़ 137 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 50 लाख और मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक हब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र हमारे राज्य की आर्थिक रीढ़ है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देता है बल्कि स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा रोजगार भी पैदा करता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनते देखना चाहती है। स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर के, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पे रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया है, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं। आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहां भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से। अभी हमारे एक मित्र बंधु को उसको लगा कि मैं खरगोन में ओंकारेश्वर महाराज के पास जलहरी और घंटी पीतल की वो अपने व्यवसाय में जुड़ रहा है, उसको लोन मिला। उन्होंने कहा मैं लेके आने वाला था, मुझे गिफ्ट रोक दिया। हमने कहा लाओ लाओ चिंता मत करो। वो बैठे बैठे बता रहा था कि मैं जो बना रहा हूं ये 800 का घर में पड़ता और 1100 में बेचता हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। हर एक जगह से ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश कितना आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए।
और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही, हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में, और केवल यहां नहीं, जो मुझे बताया गया है कि हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए, तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे, और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें, धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी। और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगरमालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही। हेलियन की, यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, एक हेलियन और एक क्लिनिस सप्लाईज, ये दोनों मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल, एक पीथमपुर में, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें, ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे ही जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी मशीनरी निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़, दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़, आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में। और ये एक नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी लगातार पाइपलाइन में भी है। और ऐसे में जब अपनी सरकार के माध्यम से हम ये काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए, और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूं 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूं तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वो अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र भाव के आधार पर हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। एक तरफ मेरे पास भाषण के लिए बहुत सारे कागज है, एक तरफ घंटी बज रही कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, थोड़ा उधर भी दिमाग जा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस उत्साह भरे माहौल में मुझे भाषण से ज्यादा आपके चेहरे की मुस्कुराहट से जो आनंद मिल रहा है। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। और हमारे राज्य के अंदर भी 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। जीडीपी में भी हमारे देश में इसका जिस प्रकार से आंकड़ा बताया गया और उसी प्रकार से उसमें 31% देश की जीडीपी में इसी प्रकार की भागीदारी है। निर्यात भी 50% है। और मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तव में एमएसएमई तो वैश्विक चैंपियन बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे अनेक प्रकार के कदमों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तीनों तक पहुंच आसान बना रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में बहनें भी बैठी, 4,41,000 से अधिक इकाइयों की कमान हमारी माताएं बहनें संभाल रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का प्रदेश है। और वही अपन एक तरफ देखते हैं कि विगत वर्षों में जो उछाल आया, 22-24 में यह संख्या 1,56,000 थी और
24 से 26 के बीच में देखें तो अपने यहाँ 67% बढ़ते हुए 2,61,000 हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये डबल से ज्यादा हो रहा है। ये केवल 2 साल के अंदर का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, भूमि भवन आवंटन नियम 2025 लागू किए गए, 18 से अधिक पॉलिसियों के बलबूते पर जो अपने काम किया, और कोई राज्य में ऐसा नहीं है कि आप मई तक का अपना सारा देय का चुकारा कर दें। अभी तो हमारा जून चल रहा है, लेकिन बीते मई तक का सारा हमारा कमिटमेंट, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, MS इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमझेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन ODOP के माध्यम से भी जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में जो प्रगति मिली, जो मुझे बताया गया है कि GI टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 GI टैग मिले। जोरदार अभिनंदन करें। ये एक एक काम जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत, सबको लेके चलने की जरूरत, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, शुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले, और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा MSME D पर आज इस प्रकार से इतने प्रकार के अलग अलग आयोजन हुए हैं, और ये जो क्रम चला है, मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं, हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है, और ये कृषि का वर्ष है। खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं, जो चारों मिशन हमने बनाए थे। रोजगार और गरीबों की दृष्टि से हमने जो 2025 का सपना देखा, बाद में 26 हमने कृषि के साथ जोड़ा, जब कृषक कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, और अभी परसों ही इस देश के अंदर हमारा संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो हम 0% पे तो ब्याज दे ही रहे हैं, लेकिन 0% के अलावा भी 31 मार्च के अंदर उनका साल खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो जून तक एक साल पूरा होता है या जुलाई तक होता है, तो भी जो पैसा रहेगा वो पैसा राज्य सरकार किसानों का देगी। 880 करोड़ का हमारी अपनी सब्सिडी देते हुए पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो किसानों को ये बड़ी सब्सिडी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए, ताकि हमारे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो। और आप देखो तो सही, आपके आसपास में जाकर के ये विद्यालय खुलने का समय है। आज के समय में अब सांदीपनि विद्यालयों में क्या भवन बना है। सांदीपनि विद्यालय के भवन आज की स्थिति में देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। आप कभी कल्पना करो, हम तो हो सकता आप में से भी कई होंगे, कई सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। उस समय की बार उस समय तो ऐसा था कि बैठने के लिए घर से अपना बोरा ले जाना पड़ता था। ऐसी माहौल के अंदर जब स्कूल के भवन के ठिकाने नहीं पड़ते थे। लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक विधानसभा में अब 2 से ज्यादा ऐसे सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं, जिसके कारण से वो देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के माध्यम से अपनी पहचान भी बना रहे हैं। और विद्यालय केवल दिखाने के नहीं, विद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स, खेलने के पर्याप्त प्रकार के अलग अलग आयाम सबको जोड़ करके, क्योंकि जब हम अपने इस देश के अंदर देखते हैं तो देश में मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश के अंदर भावी पीढ़ी के लिए वो सब भी होना चाहिए जिसकी दरकार है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस उत्साह उमंग के साथ इतने अच्छे आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा करके इसका अपना आप में
आनंद भी मनाएं और आमंत्रित करें हमारे राज्य के उद्यमी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख लगाकर दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे। यही शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की।